हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक ही पॉइंट पर अगर तीनों कंडीशन अगर इक्वल आती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। हम लोगों ने उस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। आज हम लोग उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। x does not equal to 3, 5x इक्वल टू 3। देखिए, कंडीशन दी गई, एक फंक्शन की वैल्यू दी गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 है। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5। देखिए, इस फंक्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, फैक्टर करते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा। जब हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 करते हैं, एक्स से जब एच टेंस टू 0 करते हैं तो एक्स की जगह पे 3 माइनस एच पुट करते हैं, 3 माइनस एच प्लस 2। लिमिट एच टेंस टू 0, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस एच। टेकिंग लिमिट यूज करिए इसका। टेकिंग लिमिट एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। आप देख रहे होंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रही है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि x इक्वल टू 3 पर अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 3 प्लस 2 पे निकालते हैं तो 2 प्लस 7 पे निकालते हैं 7 प्लस 5 पे निकालेंगे 5 प्लस 0 पे निकालेंगे 0 प्लस। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने इसके फैक्टर किए थे x माइनस 3 एक्स प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसके। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जब आप लोग h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस हो तो x की जगह 3 प्लस h, 3 माइनस हो तो x की जगह 3 माइनस h, 2 प्लस हो तो x की जगह 2 प्लस h, 2 माइनस हो तो x की जगह 2 माइनस h। यहाँ राइट करेंगे 3 प्लस h प्लस 2, 3 प्लस 2 5। लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h। आप टेकिंग लिमिट करेंगे। टेकिंग लिमिट x h इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यू 5 आएगी। आप देख रहे होंगे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। इससे पहले सॉल्व किया था, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 थी और फंक्शन की वैल्यू भी 5 है x इक्वल टू 3 पर। तो हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, हेंस प्रूफ. इस तरह से हम लोग सॉल्व करना. और भी आगे क्वेश्चन दिए गए, जैसे सपोज करिए आपके पास एक दूसरा कोई क्वेश्चन आता है. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन log 1 plus 2x. If x does not equal to 0, 7 if x equal to 0. देखिए क्वेश्चन है आपके पास e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 plus 2x. इफ जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है. जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 7 है. तो हम लोग x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही. सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं. एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x. जब आप यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो x की जगह पे 0 माइनस एच, ई टू दी पावर 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन log 1 माइनस 2h. इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. देखिए लिमिट आपको पढ़ाया गया था, लिमिट x टेंस टू 0 पर ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 1 होती है. लिमिट x टेंस टू 0 पर log 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 होती है x की वैल्यू. लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1. इसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो कंडीशन दी गई है लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन log 1 माइनस 2h. देखिए इस पे h का डिवाइडेशन किया तो यहाँ पे h का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2h का डिवाइडेशन किया तो 2h का मल्टीप्लाई. क्या बनेगी कंडीशन इसकी आके? लिमिट h टेंस टू 0 पर ई टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 पर log 1 माइनस 2h अपॉन 2h की वैल्यू माइनस 1, h से h कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा. ओवरऑल सॉल्यूशन करने पर वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 अपॉन 2. तो देख रहे होंगे कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू 0 पर वो 1.2 आ रही है और एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 7 है. कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. अब यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो निकाल लीजिए, आपको नहीं निकालना मत निकालिए, क्योंकि तीनों कंडीशन जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल नहीं आएंगी तब तक आप उसके बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा और तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस. और भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर. सपोज करिए एक आपका क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपॉन एक्स 1, x इक्वल टू 0 और x डज नॉट इक्वल टू 0. आपको दिखाना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू 0 पर. सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे. एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, अगर 3 है तो 3 प्लस, 3 माइनस, 4 है तो 4 माइनस, 0 है तो 0 माइनस. लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ हमेशा ध्यान रखना है इस बात को. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है
तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू या फिर 0 से बड़ी होगी। इन दोनों केसेस के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, अगर छोटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और बड़ी है तो राइट हैंड लिमिट हमेशा इस फंक्शन पे चेक करेंगे। साइन 3x अपॉन एक्स सॉल्व करते हैं इसको। जब लिमिट हम लोग h टेंस टू 0 करते हैं, अगर यहाँ 0 माइनस है तो x की जगह 0 माइनस एच रखते हैं, 2 माइनस है तो 2 माइनस एच रखते हैं, 3 माइनस है तो 3 माइनस एच रखते हैं, अगर 1 प्लस होता तो 1 प्लस एच रखते हैं। तो साइन 3 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 3h अपॉन माइनस एच। आपको पढ़ाया गया होगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 3h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 3 करेंगे, ओवरऑल वैल्यू मिली 3। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है। इसका मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कंटिन्यूटी के बारे में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मोस्टली किसी कांस्टेंट स्केलर वैल्यूज के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x इफ x इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू 0 और k इफ x इक्वल टू 0। देखिए जब कभी किसी भी क्वेश्चंस में किसी स्केलर की वैल्यू, यहाँ पे कभी k लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे या a और b की कभी वैल्यू निकालेंगे, ऐसी कंडीशंस में जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा ये गिवन होता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंडीशंस गिवन होती है। तो ये गिवन है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल रही होगी एट x इक्वल टू 0 पर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 पे तो 0 माइनस, 2 पे तो 2 माइनस, 3 पे 3 माइनस, 1 पे 1 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मीन्स साइन 5x अपॉन 3x, लिमिट h टेंस टू 0, इसको राइट करने पर मिलेगा माइनस साइन 5x 5h अपॉन माइनस 3h, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 5h अपॉन 3h। देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 अपॉन 3। तो कंडीशंस दी गई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5/3 एट x इक्वल टू 0 पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन k एट x इक्वल टू 0 पर। कंडीशन दी है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट 5/3 इक्वल टू k, इट मीन्स k इक्वल टू 5/3। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू साइन 3x अपॉन tan 2x 3/2 log 1 प्लस 3x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। इन तीनों कंडीशंस में x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ये आपका एक फंक्शन की वैल्यू दी गई। देखिए कभी अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है,
ई टू दी पावर 2x माइनस 1, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर चेक करेंगे। x मोर देन 0, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इस पर चेक करेंगे। x इक्वल टू 0, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। लिखने का पैटर्न क्या है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से कम है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन 3x अपॉन टेन 2x। लिमिट जब आप h टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस साइन 3h माइनस टेन 2h, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन टेन 2h, इसमें 3h का मल्टीप्लाई किया तो आपको 3h का यहाँ भी करना पड़ेगा, 2h डिवाइडेड 2h मल्टीप्लाई, h से h कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 इंटू 3/2 ओवरऑल जो वैल्यू मिली आपको वो 3/2 वैल्यू मिलेगी। तो आप देख रहे होंगे कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 3/2 है, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3/2 है। अब फंक्शन की हम राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पे जब हम बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमेशा प्लस पे चलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस पे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मीन्स जहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है वहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, log 1 प्लस 3x अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो आप यहाँ मिलेगा log 1 प्लस 3h ई टू दी पावर 2h माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस 3h का डिवाइडेशन किया, 3h का मल्टीप्लाई किया, ई टू दी पावर 2h माइनस 1, 2h का डिवाइडेशन किया, 2h का मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1/1 इंटू 3/2 ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी आपके पास 1/1 इंटू 3/2 इक्वल टू 3/2। आप देख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपके पास 3/2 आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 3/2 है और इससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 थी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, hence proved। Thank you, have a nice day।